हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और लगातार आप लोगों का डिमांड है, मांग है सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करते हैं कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराए हैं, क्या नहीं कराएंगे। बच्चों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूँगा। आप लोगों की डिमांड पर वीडियो लाऊंगा। तो ये चीज़ आप लोग, आज ये पहला लेक्चर है इसलिए आप लोग समझ लें, जितने भी बच्चे हैं। ये आपका चैप्टर 1 का पहला लेक्चर है। इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाए हैं, जैसे कि 4-5 क्वेश्चन कराएंगे। और ये आपका लेक्चर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे आएगा। और सभी चैप्टर के आएंगे और एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। एक चीज़ और है, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर केवल उन्हीं चीज़ों को कराइए जो आने वाला है पेपर में। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों, कोई क्लियर नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। हाँ, मेथड आपका क्लियर है कि ऐसे मेथड आप पढ़ोगे तो आपके अंक अच्छे आएंगे और यहाँ से फंसने के चांसेस रहते हैं। तो जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी प्रकार के मेथड वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए, तैयारी करिए। एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहेगा ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े और आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है आज का, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है अर्थात उस पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्यागता है, नहीं कोई जो आपका परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, तो धनावेश आता है, इतना ध्यान रखो। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें आवेश की मात्रा प्रकार बताइए। आवेश की मात्रा हम गणना कर लेंगे, लेकिन प्रकार की बात की गई तो वो आपका धनावेश होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, कमी है मतलब त्यागा गया, और त्यागता है तो धनावेश होता है। तो यहां पर देखिए, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब हल करते समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके रखा है, दिया है आपको। ठीक है, ऐसे ही हल करना है बच्चों, क्योंकि मैं यदि मेहनत कर रहा हूं आप लोगों को भी सिस्टमेटिक लिखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 100। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये लो बच्चों आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आवेश के क्वांटमीकरण से आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि Q बराबर Ne होता है। Q बराबर Ne, तो आवेश का मान कितना निकल कर आएगा। Q का मान हमारे पास नहीं पता है, यानी फाइंड करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 100 हो गया और E का मान है 1.6 × 10⁻−19। अब बच्चों ये माइनस में है, जब आपका यहाँ पे 10 का पावर 2 हो जाएगा तो 2 घट जाएगा क्योंकि प्लस में होगा, तो ये आपका 17 बचेगा। कहने का मतलब ये जो आपका आवेश का मान आएगा 1.6 × 10⁻, ये आपका भाई 19 से 19 में 2 घटा दो तो 17 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे आपका आ गया कूलाम। क्या आ गया, कूलाम। ये चीजें हो गई। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब बोला क्या गया है, उसमें आवेश की मात्रा, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां पर आप लिखेंगे कि चूंकि पदार्थ में किसकी कमी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी है। चूंकि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, चूंकि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए अतः उसमें कौन सा आवेश होगा बच्चों, उसमें धनावेश। क्या होगा, धनावेश होगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट और आप समझ भी गए होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोगों से विनती यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना निरंतर वीडियोज पाने के लिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन है ना प्रोवाइड कराएगा। प्यार और सपोर्ट, मेहनत मैं करूंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻−19 कूलाम आवेश हो सकता है। इसको भी अपन आवेश के क्वांटमीकरण से ही करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों दिया है, क्या दिया है, यहां पर किसी पदार्थ में इतना कूलाम आवेश, मतलब आपके पास Q बराबर देके रखा है 6.0 × 10⁻18 कूलाम। ये आपके पास आवेश का मान देके रखा है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने पढ़ा है कि भाई E का मान कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आपके एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। अब आपको भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है,
तो Q बराबर, चूंकि Q बराबर कितना होता है Ne, तो यहाँ से मैं आपसे कह दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा Q अपान E। Q का मान कितना है 6.0 गुणे 10 घाते -18 डिवाइड बाय बच्चों 1.6 गुणे 10 घाते -19। अब देखिएगा, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, इस दशमलव से दशमलव को काट दूं तो आपका आएगा 60/16, ठीक है, और ये आपका ऊपर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। अब देखो भाई 16 पंचे 80, ये आपका 16 पंचे 80 होता है तो अधिक हो गया, 60 ही तो है यार, है ना। तो 16 तियां 48, 16 चौको 64, 3 से जा रहा है, 16 तियां 48 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर आपका 12 बचेगा, तो 16 पंचे 80, 16 छः 96, 16 सत्ते 112, 120 हो जाएगा, तो 112, 16 सत्ते मतलब दशमलव करेंगे, 16 सत्ते 112, तो फिर 8 बचेगा तो 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, और आपका एक 10 बचेगा बच्चों। यहाँ पे 10 घाते 19 है और यहाँ पे 10 घाते आपका -18 है, तो एक 10 बचेगा। यानी यहाँ पर यदि आपसे Q का मान पूछा जाए तो आप कहोगे 37.5। क्या चार्ज आवेश ऐसा भी होता है, ये पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कभी ऐसा कह सकता है कोई कि 1.5 कूलाम, एक सही 3.4 कूलाम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे, ठीक है, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 10 हो, 100 हो, लाख हो, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि 10.5 इलेक्ट्रॉन, 37.5 इलेक्ट्रॉन, अब ये ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो चूंकि n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक होना चाहिए, चूंकि n पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक मतलब सीधा अंक, चाहे माइनस में हो या प्लस में, इससे मतलब नहीं है, चूंकि n पूर्णांक नहीं है, ठीक है, इस मान के लिए, ठीक है, इतने आवेश के लिए n का मान मतलब पूर्णांक नहीं है, मतलब फिक्स इलेक्ट्रॉनों का द्रव्य आवेश नहीं है ये, ठीक है। अतः किसी पदार्थ में इतना कूलाम आवेश, यानी 6.0 गुणे 10 घाते -18 कूलाम आवेश संभव नहीं है, कूलाम आवेश संभव नहीं है, ठीक है, बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर है, बनेगा बच्चों, आप लोगों को क्रम से देखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन को अपन करेंगे, अभी धीरे धीरे करके शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, 2024 का सेशन चल रहा है, बोर्ड एग्जाम 2024, इसलिए स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है बच्चों, 2024 का सेशन है, आप लोग ऐसा ना सोच लो कि भाई साहब ये कहाँ से आ गया, क्या है, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब यहाँ पर फिर से दिया है, हल करना है अपन को। एक कूलाम आवेश दिया है बच्चों, दिया है हमारे पास Q बराबर 1 कूलाम, ठीक है, ये चीज तो देके रखा है, इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। 1 कूलाम आवेश दिया है, वह आपके पास E बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम, यही तो है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों। तो चूंकि आप लोगों ने पढ़ा कि Q बराबर Ne होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुझे कैसे निकालना होगा, बच्चों, Q अपान E। Q का मान कितना है 1, और ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 घाते -19। लोगों से कैलकुलेशन नहीं बनता, बाकी तो सब आसान है, यहीं से कैलकुलेशन छोड़ दो कि भाई इतना इसका मान आएगा, तो लोग कहेंगे सर इतना तो हम भी कर सकते थे। देखिएगा, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं आपसे कहूं दशमलव हटाऊंगा तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब 1 का 10 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 16, दशमलव हटा दिया, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब बच्चों 1 0 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि 16 का भाग ही नहीं जा रहा है, यहाँ पर 10 घाट 18 बचेगा और 16 बचा। अब इसका भाग दो, 16 का पहाड़ा पढ़ो, ठीक है, 16 85, 16 6 96, 6 से चला गया, दशमलव लग जाएगा क्योंकि आपका 4 बचने वाला है। इसके बाद जब 4 में 1 0 बढ़ाओ तो 40 हो गया, तो 16 दूनी 32 हो जाता, बचता 8, 16 पंचे 40 हो गया, 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन।
यानी 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। ये कई बार क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन संभव है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। मैं और भी कराऊंगा इससे संबंधित, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए बस पढ़ते रहिए, बस उम्मीद आपसे यही है आपका प्यार सपोर्ट बना रहे। बाकी तो ये गारंटेड है बच्चों, आपके लिए बेहतर से बेहतर ऐसे क्लास आएंगे। बट कब, जब आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा, आप लोगों का मेहनत रहेगा तब। ऐसा नहीं है कि हम लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करें और आपका कोई रिस्पॉन्स ना रहे बच्चों। तो आप लोगों का भी रिस्पॉन्स होना चाहिए, तभी मज़ा आता है। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, इसको मैंने जब पढ़ाया था इस टॉपिक को आवेश का योज्यता, उसमें भी मैंने कराया था। हो सकता है आप लोगों ने तैयार किया हो। किसी निकाय में इतना आवेश है, आवेश की योज्यता क्या है, टोटल आवेश निकालना है। तो चूंकि हम यदि कह दें कि दिया है, देखो बच्चों Q1 का मतलब कितना है, +E, ठीक है। दूसरा आवेश कितना है आपका, -3E। फिर आपका तीसरा आवेश कितना है, +5E, ठीक है, प्लस ही है मान लो, ध्यान रखना। तथा यदि मैं आपसे कहता हूँ Q4 कितना है, तो आप कहोगे -7E। तो टोटल का आवेश पूछा है, कुल आवेश। तो आवेश की योज्यता आपने पढ़ा, किसी निकाय का कुल आवेश नियत होता है, मतलब पूरे योगफल के बराबर होगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4। ये आपके पास टोटल आवेश है। अब इसमें भाई हमारे पास कितना है, आपका E है, -3E है, फिर 5E है प्लस में, फिर -7E है। जोड़ दो, कैलकुलेट कर दो, तो आपका हो जाएगा 5 × 6E माइनस का 10E। तो आपके पास Q बराबर आ गया -4E। ये आंसर आ गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछा तो वैसे हमने आंसर कर दिया। भाई क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, अलग से कहीं नहीं आएंगे। मान लो मेथड ऐसा रहेगा, टोटल यदि आवेश पूछा है तो जो भी निकाय में आवेश देके रखा भिन्न भिन्न, उनको सबको आप जोड़ दो, योग कर दो, आपका टोटल निकाय का आवेश निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके कूलाम के नियम से आ गया भाई साहब। कूलाम का नियम है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। ये हमारे कूलाम साहब ने बताया था कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, तब उनके बीच लगने वाला बल, ठीक है, यहाँ पे जो बल लगता है जो कि r दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बल लगता है इतना बल लगता है। ये हमारे कूलाम साहब आकर के बता गए हैं। इस कूलाम का नियम तो भैया हर साल आप लोगों को मिल चुका है, उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। तो हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या दे के रखा है, 3 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं, मतलब Q1 और Q2 दोनों दे के रखा है 3 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में बदलना है ना, तो माइक्रो को यदि कूलाम में बदलना हो तो 10⁻⁶। हमें कभी भी आप माइक्रो में दिया हो, जैसे माइक्रोमीटर है उसको मीटर में बदलना, 10⁻⁶ को गुणा कर दो, ठीक है। माइक्रो हटाना, 10⁻⁶ का गुणा करना, इतना ध्यान रखना, हमेशा की बात है। R बराबर कितना दे के रखा है, 0.15 मीटर। चलिए भाई, अच्छा 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चूंकि मैंने आपको F बराबर बता ही दिया था, चूंकि F बराबर कितना होता है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 बटा r²। वैल्यू पुट कर दो ना, वैल्यू पुट कर दो। इसका मान होता 9 × 10⁻⁹, ठीक है, और इसका मान कितना बच्चों 3 × 10⁻⁻⁶। दो है ना, सेम है ना, इसलिए स्क्वायर लगा दिया, डिवाइड बाय r का स्क्वायर मतलब 0.15 का स्क्वायर। मेन कैलकुलेशन तो यही है, बाकी तो यूं आसानी से सब हो जाता है। तो देखो भाई, यदि मैं कैलकुलेशन करूं तो यहां पर आप देखना, यहां पे आपके 2 15 हैं। हालांकि थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगी, इसलिए थोड़ा सा इसको लेंदी कर लेता हूं। 2 बार है, 3 × 10⁻⁻⁶ और 3 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय, अब देखिएगा बच्चों, ये आपका 15 × 15 हो जाएगा। अब कहोगे सर ये दशमलव कैसे होगा, दशमलव हटाने के लिए कितने जीरो हो जाएंगे, तो आपके 2 बार है तो 4 जीरो का गुणा करना पड़ेगा। फिर से आपको बता रहा हूँ, दशमलव के बाद 2 अंक है, वर्ग लगे हैं, तो 2 दूना 4, 4 जीरो ऊपर जाएगा, 4 जीरो ऊपर जाएगा। अब देखो 3 से काटो, 3 × 5 = 15,
3 से काटो, 3 पचा 15, ठीक है। कैलकुलेट करो, आपका बचा केवल 9, और यहाँ पे कैलकुलेट करो 5 25, और 10 का घात कितना आएगा बच्चों, 10 का घात, तो यहाँ पर आपका है मान लो 9, 9 4 13, 13 में 6 घटा दो तो 7 आएगा लगभग, है ना। कितना आएगा, 7 आएगा, लगभग लगभग की बात कर रहा हूं। लेकिन गड़बड़ अभी भी लग रहा है, जानते कितना आएगा, 9 4 13 और 6 6 12, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, मतलब 10 घात 1 बचेगा, ये 1 है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब 90/25 तो बचा यार, बचा कितना 9 दाहम 90, और 90/25, 25 का भाग दो कि 90 से ज़्यादा ना हो, तो 25 तिया 75, 75 और बचेगा 15, और 1 0 बढ़ा दो 150 हो जाएगा, तो 25 छक्का 150, ये आ गया। माय गॉड, कितना इजी था यार। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता था कठिन है, लेकिन बहुत इजी था, सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहोगे सर आपके लिए सरल है, हमारे लिए तो कठिन है। अरे बाबू कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब आसान लगेगा। कैलकुलेशन जैसा मैं करता हूँ वैसे आपको करना है, अलग से कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन ये कब, जब आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे, निरंतर पढ़ेंगे। हाँ, मैं 20 से 25 मिनट का वीडियो लाऊंगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने 5 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो रहना ही चाहिए, ठीक है। 5 से अधिक हो जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार काम करूंगी, मैं पहले से बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाता हमेशा। आप कहोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है बच्चों, कोई कास्ट नहीं है, केवल आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। तो अब पहुंच चुके हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। कोई बात नहीं है, हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो दे क्या रखा है, न्यूटन प्रति कूलाम दे के रखा है, मतलब आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे के रखा। बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, इसी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि आपका बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो दिया है आपके पास ई का मान, ध्यान रखिएगा, दिया है ई बराबर। अब हमने कैसे फाइंड कर लिया ई बराबर है बच्चों, तो हमने फाइंड किया इसके मात्रक से, ठीक है। चलिए, तो आपके पास ई का मान कितना है, 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या दे के रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। बल निकालने के लिए हमें, जैसे यहाँ पे बल हम निकालना चाहेंगे तो ई के साथ क्यू का गुणा कर देंगे, है ना। तो हमें क्यू का मान पता होना चाहिए। क्यू का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो 1.6 × 10⁻⁻, 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है बच्चों, -19 कूलाम। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब मैं आपसे चूंकि कह दूं, चूंकि E बराबर कितना होता है, Q/E, इसलिए बच्चों मैं आपसे सॉरी गड़बड़ बता दिया ना, Q बराबर F/Q होता है, F/Q। तो यहां से आपका क्या निकालना है, F निकालना है, बल निकालना है, तो Q × E होता है, ठीक है। F बराबर आपके पास Q का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 बच्चों, और आपसे E पूछ दिया जाए तो 2 × 10⁻³ ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो पहले 16 दूना तो 32 कर दो, ठीक है, और 19 में आप 3 घटा दो, 19 में 3 घटा दो तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो गया न्यूटन, ठीक, क्या हो गया, न्यूटन। तो आज की ये 6 क्वेश्चन आपसे मैंने कराया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। और एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ जिसे आप लोगों को करना है होमवर्क के रूप में। क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ बच्चों कि 6 माइक्रो कूलाम आवेश, ठीक है, आपसे बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन भी बता दूंगा, सूत्र भी बता दूंगा। आवेश से 3 मीटर दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर ई का मान निकालो, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 1/4πε0, ठीक बच्चों, Q/R²। इस फार्मूले की सहायता से ई का मान निकालना है।
मैं यहाँ पे हिंट भी दे देता हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9, ये मान रखना है। क्यू का मान हमारे पास दे के रखा है, आर का मान 3 मीटर है। कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। आंसर बताने पर ही मुझे चलेगा कि हाँ पता भाई आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है। और बच्चों अगले लेक्चर में हम कोशिश और करेंगे कि और क्वेश्चन ऐड करें। अभी पहला लेक्चर है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी तो देखने को चाहिए भैया, कैसे आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आप लोग चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। और बच्चों हैंड रिटन नोट्स आपको पता ही है, कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा ऐप का। हमारा न्यू ऐप आ चुका है जहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल कराया जाता है, आप वहाँ से आप नोट्स बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।